हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। हमने पिछले 3 पार्ट्स में हमने ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट के बारे में सारा कंप्लीट कर लिया कि प्रोसेस क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं मैनेजमेंट के बारे में। अब हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस विच सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है? प्रोसेस है किस चीज़ का? प्रोसेस वो प्रोसेस जो सिंक्रोनाइज करता है हमारी सारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को। क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है हमारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, हार्मोनी एंड इंटीग्रेशन। क्यों करता है? यूनिटी ऑफ एक्शंस जो भी हम काम करते हैं उसमें यूनिटी रहे, हार्मनी रहे और इंटीग्रेशन के लिए। तो हम एक बार फिर देखते हैं कोऑर्डिनेशन क्या है। एक ऐसा प्रोसेस जो सभी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करता है टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, हार्मनी एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम और पढ़ते हैं इसमें। इट इज़ नॉट सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ वेरी एसेंस। ये एक सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का। तो कोऑर्डिनेशन का एक सेपरेट फंक्शन नहीं है, ये क्या है? ज़रूरत है मैनेजमेंट की। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, ये एक ज़रूरत है मैनेजमेंट की। कोऑर्डिनेशन इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। ये एक मैनेजमेंट के फंक्शन का ही पार्ट है, ये मैनेजमेंट का कोई फंक्शन नहीं है, ये मैनेजमेंट के फंक्शन का ही पार्ट है, ये मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो आगे हम पढ़ते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट आता है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। सेम जैसे हमने मैनेजमेंट में पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में और इम्पोर्टेंस में है ग्रुप एक्टिविटी, उसमें वैसे ही सेम लिखना है कि जो कोऑर्डिनेशन क्या करता है हमारा, यूनिफाइंग डाइवर्स इंटरेस्ट देयरफॉर गिव कॉमन फोकस टू एंश्योर देयर परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू द प्लान। सेम वही कि ये जो डाइवर्स हमारे जो इंटरेस्ट जो हमारा डाइवर्स हो चुका था उससे कॉमन फोकस प्रोवाइड करता है। उन सबको क्या करता है? सेम एक जगह पे एक तरफ फोकस प्रोवाइड करवाता है, उन सबको एक तरफ लगवाता है। क्यों? किस तरफ? अपने प्लान की तरफ। तो जो बटा हुआ जो हमारा इंटरेस्ट था उन सबको सेम डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जैसे मैनेजमेंट करता था। तो वही लिखना है इसमें। अगला हमारा एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। तो ये क्या करता है? हमारी यूनिटी ऑफ एक्शन को एंश्योर करता है कि हमें काम कैसे करना है। यूनिटी ऑफ एक्शन हमें हमारी एक्शन की यूनिटी को एंश्योर करता है कि हमारा काम जो है सही से हो। बाय एक्टिंग एज अ बाइंडिंग फोर्स। कैसे करता है? एक बाइंडिंग फोर्स की तरह एक्ट करता है बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड एंश्योर दैट ऑल सेक्शन इज एम्ड एट अचीविंग। कैसे करता है? क्योंकि एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है ये किसमें? डिपार्टमेंट्स के बीच में, so that all section is aimed to achieve their goals in the organization। क्यों? ताकि सारे सेक्शन जो है अपना गोल्स अचीव कर सके। ये यूनिटी कैसे प्रोवाइड करता है? एक्शन में एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है ये, ताकि सारे डिपार्टमेंट और सारी चीज़ें जो है अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं। अगला है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो क्या है? ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जैसे कि एक मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है वैसे ही कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इट स्टार्टेड प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के फर्स्ट स्टेप से ये स्टार्ट हो जाता है और लास्ट तक ये चलता है। तो प्लानिंग से स्टार्ट होता है कंट्रोलिंग तक चलता है, इसलिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। सेम इसे मैनेजमेंट वाले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, तो इसमें इतने वो नहीं है, आपको बस एक बार पढ़ना पड़ेगा। इसमें फिर भी क्या थोड़ा बहुत अलग है। तब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब है जैसे मैनेजमेंट में भी था ना, परवेसिव फंक्शन, मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव फंक्शन। तो इसमें भी परवेसिव फंक्शन क्या है? परवेसिव का मतलब एवरीवेयर, मतलब कि हर जगह यूज़ होता है, जो इम्पोर्टेंट है ये। इट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्यों? क्या ज़रूरत है इसकी? ये हर लेवल में यूज़ होता है मैनेजमेंट की, हर लेवल में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। एंड इन ऑल डिपार्टमेंट, और हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत मैनेजमेंट की हर लेवल और हर डिपार्टमेंट में है। तो ये एक परवेसिव फंक्शन है। डेलिब्रेट फंक्शन। तो जो ये है ये डेलिब्रेट फंक्शन है। कैसे?
Every manager had to coordinate the effort of different people in a conscious and deliberate manner. तो जो मैनेजर है, हर मैनेजर को अपने एवरी मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, हर मैनेजर्स को अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ऑफ डिफरेंट पीपल। हर मैनेजर को डिफरेंट पीपल्स के एफर्ट्स को भी कोऑर्डिनेट करना होता है इन ए डेलिब्रेट मैनर। तो ये कि डेलिब्रेट फंक्शन भी है। तो अब इसमें आगे हम पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। इम्पोर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन की? तो फर्स्ट जो है हमारा ग्रोथ इन साइज। जब इम्पोर्टेंस कब पड़ती है कोऑर्डिनेशन की? जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रो कर जाती है साइज से। कैसे मतलब? एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर ग्रो करेगी तो पीपल की जो नंबर है वो भी बढ़ जाएंगे। अब पीपल वर्किंग कर रहे थे, जो काम कर रहे थे वो भी अब बढ़ जाएंगे। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो नंबर ऑफ पीपल वर्किंग ऑल्सो इंक्रीजेज। सो कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड टू इंटीग्रेट द एफर्ट्स एंड एक्टिविटी। तो कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है? उन्हें इंटीग्रेट करना, उनके एफर्ट्स को और एक्टिविटीज़ को, इसके लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। क्या था? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी तो नंबर ऑफ पीपल वर्किंग वो भी बढ़ जाएंगे। तो उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनके एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या ज़रूरी है? कोऑर्डिनेशन। तो अगला चलते हैं हम इसके फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ये जो हमारा सेकंड पॉइंट है इसका, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। इसका क्या मतलब है? फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि हमारे डिपार्टमेंट्स में डिफरेंस है, मतलब हमारे सब चीज़ों में डिफरेंस है कुछ। तो हम देख लेते हैं एक बार से। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास डिफरेंट डिपार्टमेंट है एंड ईच डिपार्टमेंट हैज़ ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। हर डिपार्टमेंट के पास क्या है? उनकी खुद की रूल्स और रेगुलेशंस। देयरफॉर कन्फ्लिक्ट में अराइज टू, इसी वजह से कई बार कन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अपने रूल्स और रेगुलेशन है। देयरफॉर कॉन्फ्लिक्ट में टू अवॉइड इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो जो कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन इज़ इम्पोर्टेंट। क्या है? कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए इम्पोर्टेंट है कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या बताया गया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने रूल्स होते हैं। तो इसी वजह से अपने रूल्स को फॉलो करने के चक्कर में डिपार्टमेंट्स के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो उन झगड़ा को ख़त्म करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए? हर डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। तब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका लास्ट, जो स्पेशलाइजेशन पढ़ते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन उसके नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब बहुत सारे स्पेशलिस्ट लोग पर्सन्स भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास। दे डू नॉट टेक एडवाइस एंड सजेशंस फ्रॉम अदर। तो वो जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं वो किसी की एडवाइस और सजेशन नहीं सुनते। तो कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड टू रिकंसिल देयर डिफरेंस इन अप्रोच। तो जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं वो किसी की एडवाइस और उनके सजेशंस नहीं सुनते। तो उन सब के बीच में उन सब की जो अप्रोच में डिफरेंस है और ओपिनियन में, इंटरेस्ट में, उन सब में जो डिफरेंस है, उन सब को सेम डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए क्या ज़रूरी है? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? एक तो जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो पीपल भी ग्रो, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग भी ग्रो करेंगे। तो उन सबके एक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। सेकंड, फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है। डिपार्टमेंट्स के अपने रूल्स होते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है उनके बीच में। तो उन कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। थर्ड, जो स्पेशलाइजेशन है उसमें क्या कहा है कि पर्सन जो है हमारे कंपनी में बहुत सारे स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, वो किसी की एडवाइस और सजेशन नहीं लेते। तो कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है ताकि हम जान सकें उनकी डिफरेंस इन अप्रोच और उनके इंटरेस्ट के बारे में, और उनके बीच में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो सब कम हो सके और वो एक दूसरे मतलब सजेशन सुन सके। ठीक है, तो इन नोट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में मतलब मेरे इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप वहाँ जाके इन नोट्स को देख सकते हैं।